वनडे मैरिज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोर्ट मैरिज करना है और एक दिन में करना है। तो हम लोग पहले आपको बता दें कि वनडे मैरिज क्या होता है, कोर्ट मैरिज में वनडे मैरिज का क्या मतलब होता है, कौन लोग इसको कर सकता है, कौन लोग नहीं कर सकता है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कोर्ट मैरिज में वनडे मैरिज का क्या मतलब है, कौन लोग इसको कर सकता है। चूंकि वनडे मैरिज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन है, इसका मतलब कि इसका विवाह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही कर सकते हैं। अन्य कोई भी धर्म के लोग वनडे मैरिज के इस कानून का लाभ नहीं ले सकते हैं। और लोगों को अगर शादी करना होगा तो क्या होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में या दूसरे एक्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो 30 डेज का जो मैरिज का ड्यूरेशन है, बिफोर 30 डेज रजिस्ट्रेशन, आफ्टर 30 डेज फिर हम लोग मैरिज करते हैं, तो वो प्रक्रिया से उनको अपना विवाह करना होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का लड़की है जो हिंदू विधि विधान से विवाह किया है, तो वो इस कानून का लाभ ले सकता है और इस कानून के तहत उनको लाभ मिलेगा। एक दिन में उनका विवाह हो जाएगा। मतलब आप आए और शादी का सारा डॉक्यूमेंट जमा किए और आपका शादी संपन्न हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस शादी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले क्या है, लड़का और लड़की। तो लड़का का क्या लगेगा, आधार, लड़की का आधार। लड़का और लड़की का जन्म का प्रमाण पत्र, चूंकि उसका जो जन्म प्रमाण पत्र का मतलब हुआ कि उसका डेट है, जिस डेट में उसका जन्म हुआ उस समय से अभी तक में अगर हम काउंट करके देखते हैं अगर वो वयस्क हुआ है कि नहीं हुआ है। चूंकि जो 18 साल और 21 साल का जो कानून है, जो अब ज़्यादातर जगहों पे 21 साल ही मान के चल रहे हैं हम लोग, लेकिन 18 और 21 साल का जो हमारा कानून है उस कानून का हम लोग पालन करते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट में क्या है होने वाला है कि दोनों को हम लोग 21 साल को ही मान के चल रहे हैं कि दोनों जन 21 करें, लेकिन अभी जो पुराना जो हुआ है उसके आधार पर हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 और 21 को हम लोग मान के चल रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट से। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वेदर जो मार्कशीट है 10 क्लास का उसको आप जमा कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रमाण हो कि आपका जन्म तिथि कौन सा है। दो चीज जरूरी है, जो एक तो एड्रेस के लिए हम लोग आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोग आधार ले लिए आपसे, और दूसरा क्या है, उनका मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग ले लिए, जिससे कि उनका जन्म तिथि का प्रमाण हम लोग को मिल जाए। शादीशुदा लोग हैं तो उनके लिए हमको क्या चाहिए, शादी का सबूत। साधारण सा चीज है, कार्ड हम लोग को मिल जाएगा। उस कार्ड से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उनका शादी कहाँ पर हुआ है। उसी जुडिशियल के हिसाब से हम लोग उनका विवाह संपन्न करा सकते हैं। गवाह और पहचानी, दो गवाह की आवश्यकता होती है, एक पहचानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दो गवाह और एक पहचानी का हम लोगों को उनका भी डॉक्यूमेंट हम लोग ले ले तो अच्छा है, आधार और ये। और एक जो है ना उसको अटेस्टेड करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, जो हम लोग अभी आगे चल के फॉर्म को भी डिटेल में समझने वाले हैं कि फॉर्म में क्या क्या है, तो सत्यापित करने के लिए मुखिया हो, सरपंच हो, इस तरह का गजेटेड अफसर हो, तो वो लोग उसको सत्यापित कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो शादी का जो डिटेल आपको दिया गया है वो सब सही है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है और रसीद आपका जो है फी के रूप में 750 रुपया का वहाँ रसीद कटता है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि हमने तो कोर्ट मैरिज में बहुत सारा खर्च किया है, लेकिन क्या है वो कोर्ट फी, ये जो आपका मुंशी होंगे, वकील होंगे, उन लोगों का भी खर्च है, विधि व्यवस्था का खर्च हो सकता है हो, लेकिन जो वहाँ का जो रसीद कटने वाला है आपका वो 750 का कटेगा, उस 750 को आपको पेमेंट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि किस फॉर्म में क्या सब चीज़ की आवश्यकता होगी। 3 फॉर्म हम लोग को लगेगा, एक एक करके हम लोग फॉर्म देखेंगे। हम लोग एक एक करके तीनों फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहले फॉर्म में आप देख रहे होंगे झारखंड गजट असाधारण शुक्रवार 3 जनवरी 2003 है, मतलब गजट का दिन दिया हुआ है। फॉर्मेट जो है 4-2 है और निबंधन के विषय में लिख रहा है। ये किसको निबंधन कर रहा है, जिला निबंधन को कर रहा है। मतलब जो भी शादी होगा वो जिस जिला में संपन्न हुआ है उस जिला का जो रजिस्ट्रार होंगे, जहाँ पर रजिस्ट्री हो रहा होगा वहीं पर इसको फाइल करेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपने अपने जिला में ही कर सकते हैं। अगर दूसरे जिला के आप हैं और दूसरे जिला में अगर आप विवाह का फाइल करने जा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। डेट भी दिया हुआ है इसमें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कौन सा डेट को हम लोग डेडलाइन मान रहे हैं, 30 जनवरी 1999 को। अब यहाँ पर क्या है, विवाह संबंधित विवरण आपको भरना है, विवाह का तिथि, विवाह का स्थान, है ना, वर के संबंधित आपको सारा डिटेल यहाँ पर देना है, और वधु के संबंध में भी आपको सारा डिटेल यहाँ देना है, मतलब जैसे नाम है, कहाँ रहती है, उम्र कितना हो रहा है वो है। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट है और इसमें अपना जो है पूर्ण जानकारी भी देना है कि अविवाहित थे, विदुर थे या परिपक्व थे, उस तरह से दोनों का हस्ताक्षर होगा। तो पहले फॉर्मेट में क्या है, लड़का और लड़की का पूरा जानकारी हम लोग को देना है। अब हम लोग फॉर्म नंबर 2 में आ गए हैं। वहां पे क्या है, उसमें वर और वधु का पूरा डिटेल देना था। यहाँ पर वर के पिता के संबंध में जानकारी देना है,
मतलब उनके अभिभावक, उनके जानकारी के बारे में डिटेल हम दे रहे हैं। और फिर वधू के घर के बारे में, मतलब पहला बार में वर और वधू का हम पूरा जानकारी दिए, दूसरे में हम लोग वधू के और वर के पूरे घर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कहाँ पर साइन हुआ था, पुरोहित कौन थे, कहाँ संपन्न हुआ, इस विषय में हम लोग पूरा जानकारी देंगे, अपना घोषणा साथ में जमा कर देंगे। मतलब फॉर्म नंबर 2 में वर और वधू के परिवार के संबंधित जानकारी हम लोग को देना है। और ये जो है तीसरा फॉर्म है, इसमें क्या है, गवाह, 2 गवाह चाहिए हम लोग को। गवाह का पूरा डिटेल देंगे हम लोग। सत्यापित हम लोग को करवाना रहता है, जैसे वहाँ पर जो या तो गजटेड अफसर हो, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत हो, मुखिया हो, इस तरह से हम लोग को सत्यापित करना रहता है। और जो हम लोग यहाँ पर शुल्क जमा कर रहे हैं, मतलब जो फी जमा करें, तो आपको बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम में जो 1 डे मैरिज होता है उसके लिए हम लोगों को 750 रुपया का शुल्क यहाँ जमा करना होता है। तो शुल्क का भी हम लोग यहाँ पर डिटेल दे दिए। और इस फॉर्मेट में क्या है, गवाह देना है और शुल्क देना है। तो 3 फॉर्मेट हुआ। पहला फॉर्मेट में हम लोग देखे होंगे कि लड़का और लड़की का जानकारी, दूसरा में उनके घर वालों का जानकारी, और तीसरा में गवाह का और शुल्क का जानकारी आपको देना है। यही 3 फॉर्मेट लगेगा हम लोग को। और इसके बाद हम लोग तीनों फॉर्म, जो फॉर्म आप लोग देखें कि किस फॉर्म में क्या भरना है, तीनों फॉर्म 6 फोटोग्राफ, लड़का लड़की का अगर अलग अलग आप फोटो दे रहे हैं तो 6 ले लीजिए, अगर साथ में तो आप 6 फोटोग्राफ देने वाले हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किया गया है वो डॉक्यूमेंट आप देने वाले हैं। इतने पेपर के साथ आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरत पड़ेगा। और ये 1 डे के लिए, अच्छा 1 डे में कोई कंफ्यूजन ना हो, हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन है, तो इसमें सिर्फ हिंदू लड़का लड़की का ही अगर विवाह होता है तो ही इसमें संपन्न होगा। एक सवाल हो सकता है कि भाई एक लड़का हिंदू है, लड़की कोई और जाति की है, या लड़की हिंदू है, लड़का किसी और जाति का, तो क्या इसका पालन होगा? नहीं। जब तक दोनों लड़का लड़की हिंदू नहीं रहेंगे तब तक इसका लाभ आप नहीं ले सकते। अगर आप अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना होगा। 30 डेज का जो ड्यूरेशन होगा उसके अधीन ही आप विवाह कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। इसका लाभ लेने के लिए लड़का और लड़की दोनों हिंदू ही होने चाहिए। एक सवाल रहता है कि शादी कहाँ करें। हमने ऐसे तो फॉर्म के टाइम में भी आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो जिला है आपका, जिस जिला में या तो लड़का लड़की का कोई उनका रेसिडेंस होगा। अब आप शादी किए हैं तो कहाँ किए हैं शादी आप, तो जिस एरिया में आप शादी किए हैं, जो आपका क्षेत्र है, मान लेते हैं कि कोई, आजकल बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, मैरिज हॉल में शादी कर रहे हैं, होटल में शादी कर रहे हैं, तो उसका जो होटल और मैरिज हॉल जिस क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ पर वो बना हुआ है, उसका जो जुडिशियल आएगा, जिस तरह से हम डेथ और बर्थ के टाइम में यूज़ करते हैं जुडिशियल का, कि किस क्षेत्र में उस तरह का जो है ये घटना घटी है या बच्चा हुआ है, उसी तरह से विवाह कहाँ संपन्न हुआ है उस समय भी देखेंगे। अगर विवाह कोई दूसरे जिला का है और रांची में आकर विवाह कर रहा है तो हम रांची से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। वो भी कहाँ पर है, एरिया बटा हुआ है, ग्रामीण का है, शहरी का है, तो जिस क्षेत्र में, जिस तरह से जमीन का खरीद बिक्री होता है, क्योंकि जमीन वाले जो रजिस्ट्रार सर हैं वही इसको संपन्न कराने वाले, जिस तरह से रजिस्ट्री होता है उसी तरह से वहाँ भी ये संपन्न होने वाला है, इसलिए उसी को आधार मानते हुए विवाह का सारा कार्य संपन्न होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, चूंकि विवाह को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। अच्छा, एक चीज और जरूर समझ लीजिए, ये विवाहित लोगों के लिए ये कानून है, अविवाहित के लिए नहीं है। 1 डे मैरिज मतलब विवाहित लोगों का कानून, अविवाहित लोगों के लिए नहीं। अगर अविवाहित सोचेंगे कि हम हिंदू लड़का हिंदू लड़की एक दिन में विवाह कर ले, नहीं हो सकता। ये विवाहित लड़का लड़की अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं कि 1 डे में हम मैरिज कर ले तो वो कर सकते हैं। अविवाहित होंगे तो फिर उनको 30 डेज का ही प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तभी उनका विवाह संपन्न माना जाएगा। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।